नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, गेंदे का फूल एक ऐसा फूल होता है जो बहुत आसानी के साथ कहीं पर भी मिल जाता है। ज्यादातर पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गेंदे के फूल को अपने घर पर लगाते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ घर की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है, बल्कि घर में सकारात्मक प्रभाव संचार करने के लिए भी असरदार माना जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसा फूल है जो कई जगहों पर सरलता के साथ आसानी से उग जाता है। पर आपको बता दें, गेंदे का फूल होता है ये कई तरह की अद्भुत शक्तियों का भरमार कहा जाता है। इसके जरिए से कई तरह के उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आप गेंदे के फूल के जरिए से वशीकरण कर सकते हैं। शत्रु से छुटकारा हासिल करने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। इसके साथ ही धन पाने के लिए भी आप बहुत आसानी के साथ गेंदे के फूल का उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको गेंदे के फूल से कौन कौन से चमत्कारिक लाभ होते हैं, इसका उपाय किस तरह से आपको करना है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह की जरूरी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, जब भी आप मंदिर भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको मंदिर के अंदर ही बड़ी आसानी के साथ गेंदे का फूल मिलता है। काफी लोगों को तो गेंदे का फूल प्रसाद के रूप में मिलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास गेंदे का फूल गिर जाता है। अचानक ही कहीं ना कहीं से उस मानव को मंदिर के अंदर गेंदे का फूल मिलता है, या तो पंडित जी प्रसाद के रूप में दे देते हैं, या फिर कोई और मानव उन्हें पूजा करने के लिए देता है। मतलब कि किसी भी तरह से अगर आपको मंदिर में गेंदे का फूल हासिल हो जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप मंदिर जिस इच्छा के लिए गए हैं वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मंदिर के अंदर गेंदे का फूल मिलना बहुत ही शुभ इशारा माना जाता है। पर दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मंदिर में जाकर के जबरदस्ती पंडित जी से गेंदे का फूल नहीं लेना है। इसका लाभ आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जब आपको अचानक पंडित जी के जरिए से या फिर किसी और मानव के जरिए से गेंदे का फूल मिला है तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आपके रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। आपके जीवन में आने वाले दुखों से आपको छुटकारा देखने को मिलता है। दोस्तों, सिर्फ गेंदे का फूल ही नहीं, अगर आपको मंदिर में कोई भी फूल किसी भी जरिए से हासिल हो जाता है तो इसे आपको भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए, और यह भगवान आपके काम को पूरा होने का संकेत देते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई फूल हासिल हो जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान ने आपकी सुन ली है कि किसी तरह से। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जो गेंदे का फूल आपके घर में अपने आप उग आता है, उसका उपाय आप सम्मोहन क्रिया के लिए भी कर सकते हैं। अगर शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहा है तो भी आप शत्रु से छुटकारा पाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले दुश्मन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने कार्यस्थल पर शत्रुओं के द्वारा दुख दिया जाता है। अगर आप भी दुश्मन की समस्या से परेशान हैं और किसी भी तरह से दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके काम आ सकती है। आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में दुश्मन अपने आसपास के लोग ही रहते हैं। आपको उन्हें पहचानने की जरूरत है। जो लोग आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सामने में दो आपकी अच्छाई का गुणगान करते हैं पर पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। आजकल बहुत से घरों में ऐसा देखने को मिलता है। परिवार के लोग ही एक दूसरे का
दुश्मन बन जाते एक दूसरे के लिए जलन की भावना रखते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों आपको एक गेंदे के फूल का इंतजाम करना है। दोस्तों गेंदे का फूल आपको बिल्कुल डार्क रंग का लेना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गेंदे के फूल भी कई तरह के आते हैं। एक हल्का येलो रंग का आता है और एक डार्क ब्राउन रंग जैसा होता है। तो डार्क कलर का ही कोई भी गेंदे का फूल आपको मिल जाए तो यह बहुत अच्छा है। दोस्तों सिलबट्टा के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें पुराने जमाने में चटनी आदि वगैरह पिसते थे। अगर आपके पास वैसा ही सिलबट्टा पड़ा हुआ है तो आपको इसे उसमें पीस लेना है। और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि स्टील की जैसी होती है, उसमें नहीं पीसा जा सकता। दोस्तों पत्थर की अपनी एक अलग ही पहचान होती है और इस चीज को आप खुद देख सकते हैं और जानते भी हैं कि पुराने समय में पत्थर को रगड़ के ही आग को जलाया जाता था और उसी आग से खाना बनाया जाता था। तो इसी तरह जब पत्थर पर कोई चीज पिसते हैं वो पत्थर की शक्ति उस चीज में भी चली जाती है और पत्थर पर पिसने से उसमें अग्नि तत्व भी होता है। तो इसीलिए फूलों को आपको पत्थर पर ही पीस लेना है या फिर कहीं से भी आप पत्थर जरूर ले आए और उस पर पीस लें। और इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि पीसते समय आपको गंगाजल का इस्तेमाल करना है। दोस्तों गंगाजल को उसमें डालते हुए आपको पीसना है और ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप लगातार करते जाना है। गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस बोलते रहे हैं। जब तक उसका पेस्ट न बने तब तक आपको पिसते रहना है और इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों कम से कम 10 मिनट तक आपको उसको सही तरीका से पिसना है, जिससे जो अग्नि तत्व है उस फूलों की शक्ति में जा सके। बस उसके बाद इस पेस्ट में आपको लौंग का जो पाउडर है वो मिला दें। मतलब कि जब आप पेस्ट बना रहे होंगे तो उसी के साथ 2 लौंग उसमें डाली जा सकती है, मतलब मिलाई जा सकती है। ऐसा करके आप इकट्ठा पेस्ट तैयार कर सकते हैं और हर रोज बस इसी पेस्ट के तिलक का इस्तेमाल करते रहे। जब भी आप दुश्मन से मिलते हैं, बातें करते हैं या वो आपको कुछ भी बोलता है तो बस इसी तिलक को अपने माथे पर थर्ड आई पर लगाकर रखें। जैसे ही ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि दुश्मन बिल्कुल आपके सामने शांत हो जाएगा। उसके स्वभाव में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। अगर वह आपको परेशान करने की कोशिश भी करेगा तो आपको किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ दिनों में दुश्मन आपको परेशान करना बंद कर देगा। ठीक इसी तरह दोस्तों अगर गेंदे के फूल का इस्तेमाल सम्मोहन के लिए करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जान लें। उसको भी पत्थर पर ही रगड़कर पिसना पड़ता है, पर उसमें लौंग की जगह पर आपको 2 इलायची डाल लेनी है और ओम क्रीं कालिकाय नमः के मंत्र के स्थान पर इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र इस तरह है, ओम क्लोम कलीम नमः। बस इस तरह इस मंत्र को बोलते हुए गेंदे के फूल को आपको अच्छी तरह से इलायची के साथ मिलाकर पीस लेना है। और जब आप पीसेंगे तो इस मंत्र बोलते रहना है और उस समय ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गेंदे के फूल जो आप लेंगे तो इसमें आपको पीले वाले गेंदे के फूल लेने हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप गेंदे के फूल लेंगे तो उसमें ये देख लें कि कोई भी पंखुड़ी बिल्कुल भी सूखी या टूटी ना हो या गली हुई तो बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसे फूल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। दोस्तों बिल्कुल ताज़े फूल ही आपको लेने हैं और जैसा हमने आपको बताया है उसी तरह से आपको यह पेस्ट तैयार करना है। और जब आप इस पेस्ट को तैयार करेंगे तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही पेस्ट को बनाना है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि 6 महीने का पेस्ट आप पहले ही बना के रख लें और फिर उसका इस्तेमाल करते रहे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। इस तरह से पेस्ट बनाकर के तिलक लगाने से यह धन में वृद्धि करने के लिए भी असरदार समझ जाता है। अगर आपको लगातार अपने काम में घाटा हो रहा है या फिर लगातार आप रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी आपको नौकरी भी हासिल नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको हर एक दिन इसका तिलक लगाना है। इससे आपको कई अच्छे अवसर मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बली होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।